हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कि एक तरह से स्टेरियो आइसोमेरिज्म का टाइप्स होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो लेट्स स्टार्ट नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज टाइप्स ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म। हमने बात किया था जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है 3 टाइप्स का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, in 1815 Biot found that compounds in the solution form have the ability to rotate the plane of the polarized light in the opposite direction। यहाँ पर जो बायोट साइंटिस्ट थे 1815 में इन्होंने किया गया एक कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने बताया कि अगर कोई सोल्यूशन फॉर्म में है और उसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा रहे हैं तो उसके पास एबिलिटी होगी कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो है रोटेट कर दे। ये कोई सैंपल रखा है, ठीक है, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा रहे हैं तो इसके पास एबिलिटी होती है कि अगर ये रोटेट कर रहा है, इस लाइट को क्या कर रहा है, इधर रोटेट कर दे रहा है या फिर इधर रोटेट कर दे रहा है। ठीक है, अगर ये रोटेट कर दे रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो इसकी लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी थी कंपाउंड के पास, इसी को मेजर किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टेन रिफर टू एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। यही जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट, कंपाउंड्स को रोटेट करने की प्रॉपर्टी थी, जो कंपाउंड्स थे, एक्टिव कंपाउंड्स थे, वो क्या कर रहे थे, प्लेन पोलराइज लाइट को जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे। ठीक है, फिर इसी ये जो रोटेट करने की प्रॉपर्टी थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन से कंपाउंड्स होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं देख लेते हैं। अ कार्बन एटम कनेक्टेड टू द 4 केमिकली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होते हैं, कोई भी कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन कौन सा, कोई भी कार्बन है उससे 4 अटैच फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा अगर ये क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड्स में अगर एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होगा। ठीक है, और कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिससे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, and the presence of at least 1 chiral carbon atom in the pre-requirement for the molecule to show optical activity। अब किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए एट लीस्ट 1 chiral कार्बन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये था हमारा कायरल कार्बन और क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर रोटेशन की। अगर हम रोटेशन की बात करते हैं, जो मैंने बताया कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं कंपाउंड्स, इट देयर इज 1 असिमेट्रिक कार्बन देन 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर्म। अगर किसी भी कंपाउंड्स में एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कार्बन है तो उसके 2 आइसोमर फॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमर्स रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट इज सेड टू बी द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये जो हमने बताया है प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड में रोटेट कर दे रहा है कार्बन जो कंपाउंड्स है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसको प्लस साइन से डोनेट करेंगे, ये राइट साइड में होगा, और इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट साइड में अगर रोटेशन हो रहा है तो इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। इंडिकेटेड द साइन प्लस साइन और कैपिटल स्मॉल डी से हम डोनेट करते हैं इसको, अगर कोई भी कंपाउंड्स राइट रोटेशन कर रहा है। ठीक है, लाइट का। इफ़ द रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है लेफ्ट साइड,
द कंपाउंड स्विच कॉल लीवो रोटेटरी। अगर राइट साइड हो रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। इट इंडिकेटेड द साइन माइनस और एल। लीवो रोटेटरी जो है माइनस साइन से डोनेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट इंडिकेट करते हैं, और स्मॉल एल से, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा अगर कोई भी कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव रहता है तो लाइट को दो तरह से रोटेट कर सकता है, या तो लेफ्ट करेगा लीवो रोटेटरी करेगा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो लाइट जो है सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो दो तरह की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर, ठीक है। क्या है? पोलैरीमीटर। इससे क्या करेंगे? मेजर करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है। डिवाइस दैट मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द कायरल कंपाउंड। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम पोलैरीमीटर को यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब किसी भी कंपाउंड्स को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। एटलीस्ट उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन हमने बताया किसी भी कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच हैं तो वो क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। तो एट लीस्ट वन कायरल कार्बन जो है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है द कंपाउंड मस्ट नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन्स उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में, ठीक है। जैसे कि हमने कायरल कंपाउंड बताया, एक कार्बन से 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, दिस इज द कायरल कार्बन एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होता है, ओके। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द पोलैरीमीटर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पोलैरीमीटर। डिवाइस दैट मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द कायरल कंपाउंड। ये एक डिवाइस होती है जो कि ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करती है कायरल कंपाउंड के, ओके। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये देख सकते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करना है पोलराइजिंग प्रिज्म की हेल्प से, हम कन्वर्ट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट में। ये क्या है? हमारी PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट, ओके। तो ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पोलराइजिंग प्रिज्म to plain polarized light. This plain polarized light pass through the sample tubes, and inside the sample tubes samples are present, chiral or achiral, any types of the substance are present, and substance अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ठीक है। दो तरह से इस लाइट को रोटेट कर देगा अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इस सैंपल ट्यूब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जितना रोटेशन होगा उसको हम एनालाइजिंग प्रिज्म के थ्रू जो है मेजर कर लेंगे, ठीक है। फिर ये आई है, इससे हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलैरीमीटर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोलराइजिंग प्रिज्म से पास कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होगी, और यही प्लेन पोलराइज लाइट को हम सैंपल ट्यूब से पास कराएंगे जिसमें हमारा कंपाउंड सब्सटेंस जो है होगा, ठीक है। अगर ये सब्सटेंस रोटेशन कर दे रहा है लाइट का, इस लाइट का रोटेशन अगर कर दे रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लीवो रोटेटरी होगा। फिर जितना रोटेशन करेगा उसको मेजर कर लेंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं इस सैंपल ट्यूब में अगर सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है
तो ये वाली लाइट जो है रोटेशन नहीं करेगी, रोटेशन नहीं होगी, ये सीधे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलैरिमीटर। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्किंग की। अगर वर्किंग की बात करते हैं तो अ पोलैरिमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ टू प्लेन पोलराइज लाइट। सिंपल सा हमने बताया कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको अलाउ करते हैं, ट्रेवल थ्रू द सैंपल ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करते हुए जाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सैंपल ट्यूब में होता है वो क्या करता है, या तो रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या फिर सीधे पे पास हो सकती है लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर द लाइट एग्जिट्स द सैंपल ट्यूब्स एंड एनालाइजर स्लिट इज रोटेटेड to determine the direction of the plane of polarized light existing the sample tube। सैंपल ट्यूब से जितना भी प्लेन पोलराइज लाइट एग्जिस्ट होगी, जिस रोटेशन में रोटेट करेगी, उसको हम एनालाइजिंग प्रिज्म से जो है मेजर कर लेंगे। ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबल रिजल्ट। अब यहाँ से 2 पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं जो हमने अभी बताया था। ठीक है, कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं उसकी बात कर सकते हैं। अगर हम किसी भी लाइट को पास करा रहे हैं और प्लेन पोलराइज लाइट को सैंपल ट्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला रिजल्ट विद द कायरल कंपाउंड अकायरल कंपाउंड्स द लाइट एग्जिस्ट सैंपल ट्यूब अनचेंज्ड। अगर कंपाउंड्स क्या है, अकायरल है, कंपाउंड्स क्या है, अकायरल है, तो वो क्या करेगा, सैंपल ट्यूब से हम जैसे ही पास कराएंगे लाइट को, ठीक है, तो ये सीधे क्या है, पास हो जाएगी। ठीक है, और ये जब सीधे पास हो जाएगी तो सेम पोजीशन वाज द बिफोर द एग्जिस्टिंग द सैंपल। सैंपल से एग्जिस्ट करने के बाद भी ये सेम डायरेक्शन में ही है, सेम पोजीशन में है। अ कंपाउंड दैट डज नॉट चेंज द प्लेन पोलराइज लाइट इज सेड टू बी द ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड्स क्या है, इसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है और ये क्या कर रहा है, सीधे पास किया, इस लाइट को रोटेशन नहीं कर पाया, नहीं चेंज कर पाया, तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑप्टिकली जो हुआ, क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, तो ये पहला रिजल्ट ये मिल सकता है। दूसरा रिजल्ट हम देखते हैं विद द कायरल कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है तो द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, यानी कि ये किसी अल्फा एंगल पे रोटेट करेगी, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, अ कंपाउंड दैट रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट इज सेड टू बी द ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये रोटेट कर दे रहा है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर रोटेट नहीं कर दे रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम अगर प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा रहे हैं किसी भी सैंपल ट्यूब से, तो 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। पहला ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमने बात किया कि प्लेन पोलराइज लाइट की चर्चा हो रही थी, तो ये भी बात कर लेते हैं क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ऑसिलेट इन द आल प्लेन। ये क्या होती है, आल प्लेन में ऑसिलेट होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, इसको हम एक पोलराइजिंग प्रिज्म जो होता है उससे पास कराते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पासिंग लाइट थ्रू द पोलराइजर, पोलराइजर से पास कराते हैं। अलाउ टू लाइट ओनली वन प्लेन टू द कम्स देन। यहाँ से क्या होता है, एक ऑर्डिनरी लाइट है जैसे, ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम जब एनालाइजिंग वो जो हमारा पोलराइजर प्रिज्म होता है उससे पास कराते हैं तो ये एक प्लेन में हो जाती है, जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट एंड इट हैज ऑन इलेक्ट्रिक वेक्टर दैट इज द ऑसिलेट इन द सिंगल प्लेन। वही बात की हमने, जब हम पास कराते हैं तो सिंगल प्लेन में आ जाती है, इसी को हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो ये कंपाउंड्स है। एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है देख सकते हैं, ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यानी कायरल कार्बन है, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल आर द मॉलिक्यूल हैविंग द मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स में बी गिवन बाय द। यहाँ पर एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए था ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पर फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है, नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ठीक है, तो n इक्वल टू 2n ये फार्मूला है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है,
यानी कि अगर कायरल सेंटर जितने प्रेजेंट है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर प्रेजेंट है। तो ये हमारा एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर किसी भी कंपाउंड्स में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है यानी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको फार्मूले में रखेंगे n इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n की जगह पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कितना है, एक है, ठीक है। तो ये n इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 1 2, ठीक है 2। तो अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उसके हम कितने आइसोमर बना सकते हैं, 2 आइसोमर एक्टिव आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हाउ टू पॉसिबल, ठीक है। कितने पॉसिबल हो सकते हैं जब कितने टाइप्स ऑफ द कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, स्टेरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर नोट्स आपको बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज मैं इस वीडियो की जो नोट्स की PDF है इसको मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा या तो फिर मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।